हेलो, वेलकम टू माय चैनल द लीगल लेजेंड्स। आज मैं आप लोग को बताऊंगा कि इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट कैसे होता है, कैसे भारत में राष्ट्रपति चुना जाता है। क्योंकि बहुत लोगों को ये नहीं पता है कि इंडिया में प्रेसिडेंट का इलेक्शन कैसे होता है, क्या प्रोसेस होता है, कौन वो लोग होते हैं जो प्रेसिडेंट के इलेक्शन में वोट डालते हैं, क्योंकि आम जनता वोट नहीं डालती है। और क्यों लोगों को नहीं पता होता कब इलेक्शन का प्रेसिडेंट आया, कब चला गया और कब एक नया चेहरा प्रेसिडेंट के लिए प्रेसिडेंट बन जाता है। तो ये सारे जो सवाल है इसका जवाब मैं इस वीडियो में दूंगा, और कैसे इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट होता है वो मैं आप लोगों को बताऊंगा। कौन लोग वोट देते हैं, क्या क्वालिफ़िकेशंस होती हैं, ये सब चीज़। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि एक इलेक्टोरल कॉलेज होता है जो कि प्रेसिडेंट के इलेक्शन में जो वोट डालता है। तो सबसे पहले जो है लोकसभा के 543 मेंबर्स जो हैं, देखिए मैं आपको बता दूं कि टोटल लोकसभा की जो स्ट्रेंथ है वो 552 है, जिसमें 2 जो हैं वो एंग्लो इंडियन प्रेसिडेंट नॉमिनेट करता है। तो मैंने यहाँ नॉमिनेट वर्ड नहीं कहा, मैंने कहा जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं। इलेक्टेड मेंबर्स का मतलब जिनको लोगों द्वारा चुन के जो पार्लियामेंट में बैठे हैं, जो लोकसभा में बैठे हैं, वो 550 हैं। 550 कैसे हैं? 550 ऐसे हैं कि 530 स्टेट्स के थ्रू हैं और 20 जो हैं वो यूनियन टेरिटरी, और जो 7 सीटें हैं यूनियन टेरिटरी की वो अभी वैकेंट है। इसलिए टोटल 543 लोकसभा के लिए, और राज्यसभा के लिए ही वैसे जो टोटल स्ट्रेंथ है वो 250 है। और जो 12 मेंबर्स हैं वो प्रेसिडेंट नॉमिनेट करता है राज्यसभा के लिए, और 5 सीट जो है वो वैकेंट है, इसलिए इलेक्टेड मेंबर्स है 233। और बाकी जो पूरे इंडिया में जितनी भी स्टेट्स हैं उनके विधानसभा के, और मैंने यहाँ स्पेसिफिकली दिल्ली और पौंडीचेरी का नाम क्यों लिखा है, क्योंकि ये दोनों स्टेट्स, ये दोनों यूनियन टेरिटरीज़ में विधानसभाज हैं। इसलिए सारे इंडिया का विधानसभा और दिल्ली और पौंडीचेरी का सब मिला के जो एमएलएज हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, वो 4120 हैं। तो ये तो जितने भी नंबर्स लिखे हैं इन सारे नंबर्स को मिला के जो है वो एक इलेक्टोरल कॉलेज बनता है, जो कि टोटल है 4898 वोटर्स। ये कौन है? ये वो लोग हैं 4896 जो कि प्रेसिडेंट के इलेक्शन में वोट डालते हैं, जो कि वोटर्स हैं। अब देखिए, प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए कुछ 3-4 चीज़ें आपको याद रखनी है कि ये एक इनडायरेक्ट इलेक्शन है। इनडायरेक्ट इलेक्शन का मतलब ये होता है कि लोग डायरेक्ट राष्ट्रपति को, प्रेसिडेंट को नहीं चुनते हैं। लोग कुछ लोगों को चुनते हैं। वो कुछ लोग जो हैं जिन्हें हम इलेक्टोरल कॉलेज कहते हैं, वो राष्ट्रपति को चुनते हैं। तो इनडायरेक्ट इलेक्शन का मतलब ये होता है। उसके बाद प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन और सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, ये दोनों टर्म मैं आपको जब नेक्स्ट वीडियो में, जब काउंटिंग, आपको जो प्रेसिडेंट की इलेक्शन की जो काउंटिंग ऑफ वोट्स होता है, जो प्रोसेस होता है, वो बताऊंगा, तब ये दोनों वर्ड मैं अच्छे से समझा दूंगा। अप्लाई फेडरल प्रिंसिपल, देखिए राष्ट्रपति जो है वो पूरे देश का चुना जाना है। अब पूरे देश का चुना जाना है और वो देश के नागरिक जो हैं वही उस राष्ट्रपति को नहीं चुन रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूँ कि इनडायरेक्ट इलेक्शन क्यों किया गया है। देखिए, इसकी 2 वजह हैं। सबसे पहले तो जब भारत आज़ाद हुआ था तो उस टाइम बहुत संवाद करने का, कम्युनिकेशन करने का उतना जो सोशल मीडिया नहीं था। तो राष्ट्रपति जो थे, जो 3-4 उम्मीदवार खड़े होते थे कैंडिडेट राष्ट्रपति के लिए, उनको इतनी जो जनता थी भारत की वो नहीं देख पाती थी। उनका जो लोग हैं वो नहीं, वो भारत की जनता कुछ लोगों को ही जानती थी। उसमें से जैसे महात्मा गांधी हो गए, सरदार पटेल हो गए, सबको नहीं जानती थी। तो इसलिए, और कम्युनिकेशन करना बहुत टफ था, और पूरे भारत के जो लोग थे उनसे बैलेट पेपर भरवाना, और इतना खर्चा, इतनी पुलिस, इतनी फिर मिलिट्री वगैरह, ये सब खर्चों को देख के इसको डायरेक्ट नहीं, इनडायरेक्ट इलेक्शन बनाया गया। दूसरी जो सबसे मेन वजह है कि क्यों भारत के नागरिक डायरेक्ट राष्ट्रपति को क्यों नहीं चुनते हैं, इसकी ये वजह है कि मान लीजिए अगर राष्ट्रपति को चुनाव डायरेक्ट कर दिया जाता, और प्रधानमंत्री जो होता है, जो प्राइम मिनिस्टर होता है, वो इनडायरेक्ट वे में सेलेक्ट किया जाता है एज अ प्राइम मिनिस्टर। वो कैसे? क्योंकि आप जो लोकसभा में जो मेजॉरिटी है, वो मेजॉरिटी जिस आदमी के साथ होगी वो आदमी प्राइम मिनिस्टर बन जाएगा। तो प्राइम मिनिस्टर भी इनडायरेक्ट होता है। और अगर हम प्रेसिडेंट के लिए डायरेक्ट इलेक्शन कर देते
तो प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर में बहुत टसल हो जाती, क्योंकि प्रेसिडेंट बात नहीं मानता, उसके अकॉर्डिंग प्राइम मिनिस्टर के अकॉर्डिंग का वर्क नहीं करता। इसलिए हम लोग ने प्रेसिडेंट के लिए इनडायरेक्ट इलेक्शन की व्यवस्था की है। हम लोग को चाहिए था जो राष्ट्रपति चाहिए था वो थोड़ा वीक प्रेसिडेंट चाहिए था। जैसे कि यूनाइटेड किंगडम में जो हेड ऑफ स्टेट है, जो कि एक क्वीन है, वो बहुत ही वीक है। उसका काम सिर्फ साइन करना है। कोई भी मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर अगर कोई बिल या कोई एक्ट भेजता है तो वो उसका काम सिर्फ साइन करके वापस भेजना होता है। तो हम लोग को इंडिया में भी, वैसे भी इंडिया में हम लोग ने कुछ छूट दे दी है प्रेसिडेंट को, फिर भी इंडिया में एक जो इलेक्टेड, जो बहुत ही वीक प्रेसिडेंट है, ताकि वो प्राइम मिनिस्टर की बात आराम से मान ले। और आर्टिकल 74 में साफ साफ लिखा है कि प्रेसिडेंट कोई भी काम करेगा वो काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर को कौन हेड करता है? प्राइम मिनिस्टर। वो उनकी सलाह पे ही राष्ट्रपति हर काम करता है। अप्लाई फेडरल प्रिंसिपल मतलब क्या होता है कि जो देश के क्योंकि देखिए इंडिया जो है ना वो यूनियन ऑफ स्टेट्स है, आर्टिकल 1 के अकॉर्डिंग यूनियन ऑफ स्टेट्स है, मतलब कई राज्यों का समूह है। तो हर राज्य को ये लगना चाहिए कि जब देश का प्रधानमंत्री चूज़ किया जा रहा है तो वो कहीं अपने आप को पीछे ना समझे, इसलिए हर राज्य की, हर स्टेट की मतलब इक्वल रहे कि वो भी प्रेसिडेंट के इलेक्शन में भाग ले रहे हैं। इसलिए फेडरल प्रिंसिपल यहाँ काम करता है। इनडायरेक्ट इलेक्शन मैंने आपको समझा दिया। टोटल 4896 वोटर्स हैं जो कि राष्ट्रपति के लिए वोट डालते हैं। पार्लियामेंट यूनियन का अलग हो गया। मैंने आपको बता दिया कि यूनियन में 543 प्लस 233 टोटल मिला के 776 जो मेंबर्स हैं, जो एमपीज़ हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, वो यूनियन के लिए हैं। और इक्वल ही मतलब और 4120 जो है वो पूरे स्टेट्स का मिला के हैं। तो मैं आपको ये भी बता देता हूँ एक फैक्ट कि मेंबर और जो पार्लियामेंट है हमारा, उसमें एक रूम फिक्स्ड है जहाँ पे प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है। और हर स्टेट के सेक्रेटेरिएट जो है, जो सेक्रेटेरिएट है वहाँ पे जो एमएलएज होते हैं वो वोट डालने जाते हैं। तो देखिए नेक्स्ट में क्या है कि टर्म ऑफ ऑफिस क्या होता है। 5 साल का टर्म होता है एक प्रेसिडेंट ऑफ इलेक्शन का। उसके पहले अगर वो रेजिग्नेशन ना दे या उसकी डेथ हो जाती है, वैसे जनरली 5 साल का होता है। 5 साल के पहले नया राष्ट्रपति का इलेक्शन हो जाना चाहिए, इलेक्शन कमीशन कराती है। तो 5 साल के अंदर मान लीजिए 24 जुलाई को राष्ट्रपति नया आ जाता है। हर 5 साल के बाद जो 24 जुलाई है उसमें नया राष्ट्रपति आ जाता है। तो 24 जुलाई के पहले नए राष्ट्रपति का इलेक्शन होके ख़त्म हो जाना चाहिए, ताकि 24 जैसे ही जो एग्जिस्टिंग प्रेसिडेंट है वो 24 के बाद जो नए एग्जिस्टिंग जो इलेक्ट होके आए हैं वो अपना ऑफिस ज्वाइन करें। तो व्हेन द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट हेल्ड द नोटिफिकेशन कॉलिंग द इलेक्शन, देखिए इलेक्शन कमीशन जो है वो 60 डेज़ के पहले जो है वो इलेक्शन के लिए नोटिफिकेशन निकाल के और इलेक्शन करवा देती है। कौन करवाता है? आर्टिकल 324 में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूँ। और जो प्रोसेस है प्रेसिडेंट का वो आर्टिकल 53 में आर्टिकल 55 में दिया हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के। तो वो कैसे होगा? देखिए वो अकॉर्डिंग टू द सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन होगा। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन और सिंगल ट्रांसफरेबल मोड मैं आपको वीडियो में बताऊंगा, जब मैं काउंटिंग वाली वीडियो बताऊंगा कि प्रेसिडेंट का इलेक्शन में काउंटिंग ऑफ वोट्स कैसे होते हैं। और ये एक इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है जो कि सीक्रेट बैलेट पे, ये एक सीक्रेट वोटिंग होती है। ठीक है, तो ये सब बात आपको जानना चाहिए। उसके बाद क्या क्या क्वालिफ़िकेशंस चाहिए होती हैं अगर आपको कैंडिडेट होना है, कंटेस्ट करना है प्रेसिडेंट का इलेक्शन। तो देखिए सबसे पहले तो जो हर कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी होती है उसके लिए सबसे पहली चीज़ जो होती है वो सिटीज़न ऑफ इंडिया। उसके बाद है 35 ईयर्स एज आप कंप्लीट कर चुके हों। उसके बाद है लोकसभा के मेंबर के लिए आप एलिजिबल हों। लोकसभा के मेंबर बनने के लिए जो भी एलिजिबिलिटी चाहिए वो भी आपको पूरा होना ज़रूरी है। तो इसीलिए यहाँ एंड लिखा है कि 35 ईयर्स का तो आपको होना ही चाहिए, साथ ही साथ आपको लोकसभा के मेंबर के लिए आप एलिजिबल भी हों। उसके बाद क्या है कि आप कोई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या किसी स्टेट गवर्नमेंट के अंडर या किसी लोकल गवर्नमेंट और अदर अथॉरिटी के अंदर आप कोई ऑफिस या प्रॉफिट ऑफ ऑफिस, आप कोई जो ऑफिस है, मतलब जो
एक रैंक है, एक पोस्ट है, वो आप होल्ड ना कर रहे हो। तो ये 4 चीज़ चाहिए अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 58। लेकिन इसके अलावा एक एक्ट पार्लियामेंट ने पास किया था, प्रेसिडेंशियल इलेक्शन एक्ट 1952। हालांकि वाइस प्रेसिडेंट के लिए भी ये सेम एक्ट है, प्रेसिडेंशियल एंड वाइस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन एक्ट 1952। ये एक पार्लियामेंट के द्वारा पास किया गया एक एक्ट है, जिसमें कि ये भी प्रोविज़न है कि जब कोई प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए जब कोई कैंडिडेट कॉन्टेस्ट करता है प्रेसिडेंट का इलेक्शन, तो उसको 50 प्रपोजर्स चाहिए रहते हैं और 50 सेकेंडर्स अदर देन प्रपोजर, यानी कि टोटल 100 लोग चाहिए। अब ये 100 लोग कौन हैं? 100 लोग ये हैं एमपी या एमएलएज में से कोई भी हो सकता है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली में से कोई भी हो सकता है, लेकिन वो 50-50 अलग लोग चाहिए। अब ये क्यों करा, ऐसी व्यवस्था क्यों की गई? क्योंकि राष्ट्रपति का जो इलेक्शन है, जो प्रेसिडेंट का इलेक्शन है, वो मजाक ना बन जाए। क्योंकि पहले ऐसा होता था कि सिर्फ ये जो प्रपोजर्स और सेकेंडर हैं वो कुछ 5 या 10 चाहिए रहते हैं, क्योंकि अगर 10 एमपी या एमएलए का सपोर्ट मिल गया तो आप प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए खड़े हो सकते हैं। तो प्रेसिडेंट का इलेक्शन एकदम मजाक ना बन जाए, लोकल इलेक्शन, पंचायती राज का इलेक्शन ना बन जाए, इसलिए आप सोचिए पूरे इंडिया के जो हेड है वो प्रेसिडेंट होता है, तो इसलिए उसका इलेक्शन मजाक ना बन जाए, इसलिए 50-50 अमेंडमेंट के बाद किया गया। 50 एमपी या एमएलए कोई भी हो, वो 50 प्रपोज करेंगे, यानी कि जो नॉमिनेशन पेपर रहेगा प्रेसिडेंट का उस पर साइन करेंगे, और वो जो 50 प्रपोजर है उसको सपोर्ट करने वाले 50 अलग से सेकेंडर्स रहेंगे, कि वो जो साइन 50 लोग ने किया उसको सपोर्ट जो लोग करेंगे एमपीज़ या एमएलए, वो लोग भी रहेंगे। तो टोटल मिला के अगर 100 लोग सपोर्ट कर दे रहे हैं किसी एक आदमी को, तो वो प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए प्रेसिडेंट का इलेक्शन कंटेस्ट यानी कि लड़ सकता है। तो नेक्स्ट वीडियो में, इस वीडियो में मैं इतना ही रखता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको काउंटिंग ऑफ वोट्स और कैसे प्रोसेस होता है इलेक्शन का प्रेसिडेंट के, वो मैं आपको बताऊंगा। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।